नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की गुरुवार को पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने, भाजपा के संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देने, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने एवं आरएएस भर्ती मुख्य परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र शुक्रवार को फिर शुरू होगा, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र अपना अभिभाषण देंगे। मिश्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे विधानसभा में अपना अभिभाषण देंगे। इस दौरान मिश्र के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा उनका स्वागत करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों की भारी भावना और उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि हर कोई प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसकी वजह प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मौसम बताया गया है। दरअसल सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, इससे फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किल आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसलिए पीएम का एक दिन पहले आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए पीएम को सुबह 11 बजे तक हर हाल में राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना है। इसको देखते हुए पीएम 21 जनवरी की शाम 5 बजे तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की संपदा के घोटाले के आरोप सामने आने पर मंदिर मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने गुरुवार को जांच के आदेश देते हुए इसमें लिप्त एक ठेका कर्मी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जानकारी के अनुसार 1998 से चल रहे मंदिर विस्तारीकरण कार्य में विस्थापित हुए व्यापारियों को व्यवसाय के लिए अन्य स्थान पर दुकानें आवंटित करने के लिए मंदिर मंडल ने करीब 100 दुकानों का निर्माण किया था, जिनमें से कई को बीते वर्षों में आवंटन किया जा चुका था, जबकि 3 दर्जन व्यवसायी वंचित थे और इनके आवेदन भी लंबित थे। अजमेर ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के अवसर पर गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से चादर दरगाह में पेश की गई। केंद्रीय मंत्री गडकरी की चादर लेकर नागपुर से भाजपा नेता असलम खान अजमेर दरगाह पहुंचे थे। चादर पेश कर देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे, इसे लेकर दुआ की गई। इसके बाद बुलंद दरवाजे पर गडकरी का संदेश पढ़ा गया। मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन गौतम टांग पर महिला पार्षद ने चप्पल फेंक दी, वहीं एक अन्य पार्षद ने माला फेंककर मार दी और हाथापाई कर दी। चेयरमैन ने भी पार्षद को माइक से मारने की कोशिश की। घटना गुरुवार सुबह 11 बजे विधायक लक्ष्मण कलरू की मौजूदगी में हुई। नगर पालिका की गुरुवार को बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने हंगामा कर दिया। भाजपा पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा समर्थित निर्दलीय पार्षद शोभा लाहोटी ने पिछली बैठक के प्रस्तावों और कामों की फाइल दिखाने को कहा। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर स्वास्थ्य डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने भारत के सभी फार्मासिस्ट एसोसिएशन को लेटर लिखा है। इसमें फार्मासिस्टों से अपील की गई है कि वे एंटीबायोटिक की दवा डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना दें। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ गया है, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छोटी काशी जयपुर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जयपुर शहर के रामनिवास बाग में भी 22 जनवरी को राम उत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत आओ जलाए एक दीपक प्रभु श्री राम के नाम का आयोजन किया जाएगा। ये समारोह सर्व समाज के सहयोग से आयोजित होगा। प्रभु श्री रामलला दीपोत्सव के तहत जयपुर शहरवासी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक सुधीर जैन और जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि जयपुर शहर के सभी बाजारों को दीपावली की तरह सजाया संवारा जाएगा। अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर
बीकानेर में लोग दीपावली की भांति घरों और भवनों पर दीपक जलाकर रोशनी करेंगे। साथ ही पटाखे और आतिशबाजी से इस अवसर को और उत्सव के रूप में मनाएंगे। ऐसे में आमजन पटाखा खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहा है। पटाखों की बिक्री सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने दीपावली की भांति पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पहला मौका होगा जब बीकानेर प्रशासन की ओर से बिना दीपावली के किसी मौके पर पटाखा बिक्री की दुकानें लगाने की छूट देते हुए बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभाशाली बालिकाओं को दिए जाने वाले गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए 2 बार आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अब तक केवल 61% पात्र बालिकाओं ने ही आवेदन किया है। करीब 40% होनहार बालिकाओं ने अब तक प्रोत्साहन राशि लेने के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में शिक्षा विभाग भी हैरान है कि बालिकाओं तक आवेदन करने की जानकारी नहीं पहुंच रही है या इन होनहार छात्राओं ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। जिन बालिकाओं ने 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन 10वीं की बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और सीनियर की बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 2 बार बढ़ाई गई। दूसरी बार की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, लेकिन उसके बाद भी 100% बालिकाओं ने आवेदन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के पास नहीं पहुंचे हैं। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का गुरुवार 18 जनवरी को तीसरा दिन था। रामलला गर्भगृह में पहुंच गए हैं। 4 घंटे तक पूजन के बाद उन्हें आसन पर स्थापित किया गया। बाद में मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा गया, फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर में लाया गया था। इस दौरान मूर्ति को परिसर भ्रमण कराना था, लेकिन भारी होने के कारण इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई। झालावाड़ जिले के खानपुर में जज के सरकारी आवास पर 16 जनवरी को हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे के आदी हैं, जो चोरी, नकबजनी की वारदात करके उनसे अर्जित राशि से नशा करते हैं। इनके विरुद्ध पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाड़मेर में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। शीतलहर की वजह से सर्दी के तेवर तेज हो गए थे, लेकिन 2 दिन से सर्द हवाएं बंद होने के बाद गुरुवार को फिर से शुरू हो गई। इससे रात का तापमान गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं दिन का तापमान 28 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो रात में सर्दी और दिन में सर्दी का असर कम रहेगा। तापमान भी फिलहाल स्थिर रहने की संभावना है। डूंगरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिले के वरसिंहपुर पंचायत की महिला लाभार्थी ममता से योजनाओं के लाभ से उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी ली। महिला ने बताया कि उसे आवास योजना, गैस योजना जैसी कई योजनाओं का फायदा मिला है। सागवाड़ा पंचायत समिति की वरसिंहपुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।